ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 29/7/26 के बाप दादा की साकार मुरली। मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दूसरे को ओम शांति कहो, या भी एक दो को रिकॉर्ड देना है। प्रश्न है, सभी में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो, या रस्म क्यों? उत्तर है, क्योंकि यह भी उनका रिकॉर्ड रखना है। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अब भोगता है, खाते नहीं, लेकिन वासना तो पहुंचती है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है, तो बाबी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाप ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित सबकी दिल से आएगा ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है। रिस्पॉन्स तो करना चाहिए ना, या रिस्पॉन्स हुआ ना। दूसरा कोई अर्थ सहित ऐसे कह ना सके। बाप ज्ञान शूर भी कहते हैं ओम शांति। ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति। ज्ञान सितारे भी कहते हैं ओम शांति। सितारों में सब आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ तुमको निश्चय हुआ है, अच्छी रीत से तुम आत्मा को जानते हो। बराबर कहा भी जाता है, महान आत्मा, पुण्य आत्मा। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरी लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी है, 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं, यह ना तुमको पता था, ना और कोई जानते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। यह स्थापना का कार्य कल्प बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो, सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। बाप समझाते हैं कि बच्चों को हम सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो
इस बाबा से हम फिर से सुख धाम का बरसा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। यह है साकारी दुनिया, वह है निराकारी। बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की है। अब कलयुग का अंत है। वर्षा मिलता है ही संगम पर। यह बच्चों को अच्छी रीत समझना चाहिए। अभी हम संगम पर हैं। यह तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरा कोई समझेगा नहीं। जब तक परिचय नहीं देंगे जरूर संगम युग आता है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। यह सारी पुरानी दुनिया है। इनको आयरन एज कहा जाता है। यह भी तुम जानते हो, पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है। थोड़े मनुष्य होते। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है नई दुनिया में नया भारत था, अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नव भारत व नई दिल्ली है नहीं। नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज था। अभी उसी ही भारत पर रावण का राज्य है। यह भी लिखना चाहिए। नई दुनिया नई दिल्ली फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। यह समझा भी वही सकता है जो नई दुनिया बनाने वाला है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो, बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। सम्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहां भी बैठ पड़ते हो। दिल होती है सम्मुख मिले। वह सम्मुख मिलते हैं मनुष्य से। यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने। कहेंगे वह तो निराकार है ना। हम आत्मा भी निराकार है। हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं। जिनका नाम है वह जरूर पाठधारी भी है। भगवान का नाम भी नाम है। निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है और किसको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार ही गाया जाता है। जिनकी पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना। वह मट्टी के शालिग्राम बनाते हैं। पत्थर का बनाओ, वह मिट्टी तोड़ने फिर बनाने सहज है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं। बच्चे तो ढेर हैं। भगत सब भगवान के बच्चे हैं। बाप को याद करते हैं। बाबा ने समझाया है
शिव बाबा आते ही भारत में हैं। तुम थोड़ी बच्चे जो उनकी मददगार खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते लाख लाख बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हजार बनाएंगे। जैसे जैसे से वैसा यज्ञ और फिर उतनी शालिग्राम बनाते। एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा, तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसलिए पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते भी हैं एक ही बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए या होता ही नहीं। आत्मा ही सुनती है, जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। उनको अपना शरीर तो नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है। यह है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का भी सागर है। वह आकर सबको पति से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो, फिर यहाँ आकर रख लेने की क्या दरकार है। शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बैल शिव के आगे क्यों रखा है? गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया। अब बैल पर इसने सवारी की। श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है, उनको क्या पड़ी जो जानवर में आकर बैठेंगे। कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़ी थी, ढेर है जो पुकारती है। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है कि कृष्ण साड़ियां देते जाते हैं, अर्थ कुछ भी समझते। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको 21 जन्म के लिए नग्न नहीं होना है। कहाँ की बात कहाँ ले गए। भक्ति मार्ग की अथाह कहानियां हैं। कहते हैं यह कथाएं आदि सब अनादि हैं, पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कब से शुरू हुई कुछ पता नहीं। यह भी पता नहीं कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, उनका कोई वर्णन नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो,
वह सूर्य चांद सितारे आज तो है ही है। सतयुग में भी तुम अभी अभी भी है, उनका बदल सदल नहीं होता। तुम अब निमित्त बने हो भारत को ही फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है। तुम्हारी महिमा, तुम धरती के सितारे हो। सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होने चाहिए। यह है तुम्हारा रूहानी तीरथ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहां से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी यह मृत्यु लोक है, अभी फिर यहाँ ही अमर लोक होगा। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हो। अमर लोक में जाने के लिए तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वह यात्रा पर जाते हैं, विकर्म विनाश कहाँ होते हैं। शराब की तो मनुष्यों में इतनी आदत है जो छिपाकर जरूर ले जाते। आजकल तो बहुत गंदे भी होते हैं। यात्रा में है तो सब पतित ना, जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। पंडित लोग यात्रा करते हैं, पावन थोड़ी है। तुम तो पवित्र रहते हो, सच्चे ब्राह्मण तुम हो। यात्रा तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है। याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। सतो प्रधान बनना है। पापा बार बार लिखते हैं, मीठे बच्चों। या शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य। कितना सहज है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म नहीं विनाश होंगे, फिर सजा खाएंगे। बाबा तो कहते तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो। उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो। तुम्हारी कमाई है बच्चों के लिए तो और ही सहज है। इनमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ याद में बैठते हैं। भोग लगता है तो पत्थर की मूर्त ना। भोग भी किसको लगाना चाहिए। अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है। सर्व का सतगति दाता पतित पावन वाह है। बाप कहते हैं मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ। तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो या भोग लगाते हो, मैं स्वीकार ही नहीं करता। तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो या भोग लगाते हो, क्यों? मैं तो निराकार अभोक्ता हूँ। मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्हें ही बांटकर खाया। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगना है, फिर बांटकर तुम खाते हो। यह जैसे किसका रिकॉर्ड रखना है। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं। शिव बाबा का भंडारा है ना, जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े।
भल तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे हो, यह ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं। बाकी वासना वासना तो आएगी ना। बहुत अच्छा भोग बनाया कहने के लिए आर्गस तो है ना। क्या ब्रह्मा खा सकते हैं? या शरीर तो इनका है ना। मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ। तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने गौ मुख भी कहते हैं ना। बराबर गौ भी है, तुम जानते हो। इनसे ही तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यह माता पिता दोनों हैं, परंतु माताओं को संभाले कौन? इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा। ड्रामा प्लान अनुसार माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना। गुरु तो पहले नंबर 1 में मशहूर या है। गुरु ब्रह्मा ठीक है, जैसे बाप वैसे बच्चे। तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो। स्वर्ग का आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मन मना भाव, मध्याजी भाव, बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। जहाँ आनंद आता है, बाबा पास आए, बाबा कहते सुदर्शन सुदर्शन चक्रधारी बन। यह युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और बरसे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों के प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार है। पहली पॉइंट, आपस में एक दो को वह बाप को यथार्थ रिकॉर्ड देना है। बाप भल अभुक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। दूसरी पॉइंट, पूजनी बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। वरदान है, अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लाभफुल बनने वाले ला मेकर, सो न्यू वर्ड मेकर भव। जो स्वयं प्रति लाभफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लाभफुल बन सकते हैं। जो स्वयं ला को ब्रेक करते हैं वह दूसरों के ऊपर ला नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो के सहयोग देने में वह सेवा में कहाँ भी लाभरत तो नहीं होता है। जो लाभ मेकर है वह लाभ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लाभ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ड मेकर बन जाते हैं। स्लोगन है, कर्म करते
कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मवीर बनना है। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। ओम शांति। ऐसे ही मूल्य सुनने व पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करो। ओम शांति।